श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कई भक्तों और श्रद्धालुओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म में अवतार का क्या अर्थ है, भगवान विष्णु किन किन रूपों में अवतरित होते हैं और संतों के जीवन में कौन कौन सी दिव्य लीलाएं देखी जाती हैं जो उन्हें अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। हिंदू धर्म में अवतार का अर्थ होता है ईश्वर का पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेना। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ाव होता है तब तब भगवान विष्णु संसार में अवतरित होते हैं। ये घोषणा स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। दशावतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के अतिरिक्त भी समय समय पर भगवान विष्णु ने अनेक अंश अवतार लिए हैं। कभी वे संपूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, पूर्ण अवतार, तो कभी केवल अपनी किसी शक्ति के साथ अंश अवतार। संतों और महापुरुषों में अवतारी गुण। सदियों से ये देखा गया है कि कई संत, महापुरुष और सिद्ध योगी ऐसे रहे हैं जिनके जीवन में असामान्य घटनाएं, अद्भुत ज्ञान, भक्ति और करुणा का ऐसा संगम देखा गया है जो उन्हें सामान्य मानव से अलग बनाता है। तुलसीदास, मीराबाई, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस, श्री राम शर्मा आचार्य, साईं बाबा आदि के जीवन में ऐसी दिव्यता देखी गई जो केवल भगवान के अंश से ही संभव है। अतः कहा जा सकता है कि भगवान कभी कभी अपने अंश या प्रेरणा के रूप में भी संतों के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की दिव्यता। अब यदि हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि उनका जीवन केवल साधारण मनुष्य का नहीं है। वे बचपन से ही अत्यंत विरक्त और भक्ति में लीन थे। जिस आयु में सामान्य बालक खेलकूद में लगे रहते हैं उस आयु में उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और बनारस हरिद्वार में गंगा तट पर कठोर तप किया। ऐसी महान विरक्ति सामान्य मानव में दुर्लभ है। वे न तो किसी प्रचार के इच्छुक हैं, न ही किसी प्रकार की प्रसिद्धि के। वे केवल राधा रानी की सेवा और भक्ति में लीन रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन राधा कृष्ण की सेवा, कथा, संकीर्तन और ब्रजवासियों की सेवा में समर्पित है। वे सदा मधुकरी लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि अत्यंत कठिन साधना का रूप है। उनका जीवन त्याग, सेवा और सच्ची भक्ति की मिसाल है। क्या वे भगवान विष्णु के अवतार हैं? अब ये प्रश्न आता है कि क्या वे भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से दिया जा सकता है, तर्क की दृष्टि से नहीं। भगवान के अवतार को पहचानने की शक्ति केवल भक्तों के पास होती है, क्योंकि वे हृदय से ईश्वर को पहचानते हैं। जिस प्रकार नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां और राधा रानी ने श्री कृष्ण को केवल प्रेम से पहचाना, उसी प्रकार भक्तजन ही संतों में भगवान की झलक देख पाते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में राधा रानी की भक्ति का जो ज्वार देखा गया है वह अपने आप में अद्वितीय है। उनका हृदय राधा नाम में डूबा रहता है। वे हर समय राधे राधे का संकीर्तन करते हैं और दूसरों को भी उसी भक्ति में जोड़ते हैं। वे कभी अपने को कुछ नहीं मानते, केवल राधा रानी की दासी बनकर रहते हैं। ऐसे संतों के बारे में संतों ने कहा है, संत वही जो सहज सोई, भगतों की गति जाने कोई। अगर हम भगवत भक्ति और त्याग की कसौटी पर देखें तो प्रेमानंद जी महाराज न केवल एक सिद्ध संत हैं, बल्कि उनमें वह दिव्यत्व है जो ईश्वर के अंश से ही संभव है। क्या वे भगवान विष्णु के पूर्णावतार हैं? ये कहना कठिन है क्योंकि यह रहस्यपूर्ण विषय है, परंतु उनके जीवन में जो प्रेम, त्याग, सेवा और ज्ञान का प्रकाश है वह केवल अवतारी पुरुषों में ही संभव है। भक्तों की दृष्टि में प्रेमानंद जी महाराज, कई भक्त उन्हें श्री कृष्ण या विष्णु का अंश मानते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति राधा रानी के प्रति अत्यंत गूढ़ और सरल दोनों है। जब वे कथा कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य चेतना स्वयं ब्रह्मलीन हो रही है। उनका जीवन ब्रज की गलियों में रासलीला के दिव्य भाव में बीतता है, जो केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो राधा कृष्ण के अनन्य कृपापात्र हों। कुछ भक्त ये भी मानते हैं कि वे इस कलयुग में राधा रानी के सेवक रूप में अवतरित हुए हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के समान ही राधा भाव में तल्लीन हैं। ये भी एक संकेत हो सकता है कि वे ईश्वर के उस रूप में आए हैं जो केवल सेवा, भक्ति और समर्पण का संदेश देने आया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे दिव्य संत हैं जिनका जीवन, आचरण, साधना और भक्ति उन्हें सामान्य मानव से कहीं ऊपर उठा देता है। वे यदि भगवान विष्णु के अवतार नहीं भी हैं तो निश्चित रूप से वे उनके अंश, प्रेरणा या प्रिय भक्त के रूप में इस धरती पर पधारे हैं। वे एक जीवित उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में रंगकर संसार के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। चाहे वे अवतार हों या अंश, वे हमारे लिए ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं और उन्हें उसी श्रद्धा से देखना चाहिए।